आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल इजराइल से एक वीडियो निकल कर आया है जिसको देखना जरूरी है और इस वीडियो में इसकी एनालिसिस करने से पहले हम लोग आपके साथ में पहले वो क्लिपिंग शेयर कर देते हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम इस मिसाइल के ऊपर फायर की गई थी, लेकिन फिर भी ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सीधे चली आई। स्पीड को ऑब्जर्व कीजिए। आमतौर पर लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक होती हैं। हाँ, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कंपैरेटिवली कम स्पीड से आती है, लेकिन प्योरली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बहुत तेजी से आती है। इजराइल एज सच की अगर बात की जाए तो ये एक छोटा सा देश है और इनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। ईरान से आ रहे थ्रेट को समझते हुए यूएस ने बहुत सारे एसेट्स इजराइल में डिप्लॉय किए हैं और यूएस नेवी के एजिस सिस्टम से लेकर थार्ड भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कल के फेलियर के पीछे थार्ड एक कंपोनेंट था, लेकिन आमतौर पर जब भी किसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसको मिड कोर्स और टर्मिनल फेज दोनों में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 100% रिजल्ट्स नहीं देता है। कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मिस होगी और ये मिस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऐसे टारगेट के ऊपर जाकर लगेगी जहां पर आपको नुकसान होगा। ऐसे में क्वेश्चन निकल कर आता है कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के अगेंस्ट क्या बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के वर्किंग को आपको समझना पड़ेगा। आमतौर पर जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जाती है तो उसके लॉन्च में 3 फेज होते हैं। पहला फेज बूस्ट फेज होता है, जहां पर मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाती है। बूस्ट फेज को कंप्लीट करने के बाद में मिसाइल सिस्टम मिड कोर्स फेज में पहुंचती है, जहां पर ये अपने आप को टारगेट के ऊपर ले जाती है। प्योर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में मिड कोर्स फेज एटमॉस्फेयर के बाहर होता है, हालांकि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में ये एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम टारगेट के करीब पहुंच जाती है तो ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है और इस फेज को कहते हैं री एंट्री फेज या टर्मिनल फेज। अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो आमतौर पर ये कई लेवल पर की जाती है, जैसे कि मिड कोर्स फेज के दौरान एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन का प्रयोग करते हुए आ रही बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है और एग्जैक्टली इस काम के लिए यूएस की SM-3, इजराइल की एरो 3, चाइना की HQ-19 और भारत की PDV इंटरसेप्टर्स यूज की जाती है। इस वीडियो के दौरान हम लोग रशियन सिस्टम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रशियन सिस्टम मल्टी रोल सिस्टम होते हैं और अगर हम लोग मिक्स ऑफ थिंग्स में उनका नाम लेना शुरू कर देंगे तो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। हालांकि अगर आपको नाम देना है तो आप A235 नुडॉल का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर बारी आती है टर्मिनल फेज की, यानी कि मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर घुस चुकी है और यहाँ पर SM-6, पेट्रियट PAC-3, S-400 ट्रायम्फ, डेविड स्लिंग, भारत की AAD इंटरसेप्टर और कुछ कैपेसिटी में बराक 8 जैसी मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर एनिमी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आ रही है तो पहले उसको मिड कोर्स में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी और अगर मिड कोर्स क्रॉस कर जाती है तो टर्मिनल फेज में भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन दोनों लेयर्स के बावजूद चांसेस हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट ना हो और इसी वजह से एक तीसरी लेयर भी बनाई गई थी जो लेट मिड कोर्स और अर्ली टर्मिनल फेज को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाई गई है। इस कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए एरो 2, थार्ड, S-500, HQ-26, भारत का AD-1 इंटरसेप्टर और आने वाले समय में यूएस द्वारा बनाया जा रहा ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर यूज किया जाएगा। भारत के DRDO द्वारा बनाए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहां पर एक लेयर और बनाई गई है और इस फेज में कोशिश की जाएगी कि लेट बूस्ट फेज और अर्ली मिड कोर्स में भी इंटरसेप्शन की कोशिश की जाए। यानी कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स होंगे, लेकिन फिलहाल AD-1 और AD-2 अभी टेस्टिंग फेज में है और इसी वजह से आप S-400 ट्रायम्फ और S-500 के बारे में कुछ कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और वहां से भारत में एक डॉक्ट्रिनल चेंज आया है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है और इस मिशन के दौरान न ही केवल भारत के पास में एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे बल्कि काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। यानी कि डेटरेंस के चलते एनिमी को 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या भारत के ऊपर हमला करना है या नहीं। हालांकि अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर एनिमी भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फायर करता है तो कुछ इम्पैक्ट्स के लिए हम लोगों को एज अ सिटीजन तैयार रहना चाहिए और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल से आ रही ये फुटेज भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है और हम लोगों को सिविलियंस के लिए बंकर्स के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर इलाके में हम लोगों ने ये काम शुरू किया नहीं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।